अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का 7वां राज्य सम्मेलन चंपारण के बेतिया शहर में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पूरे राज्य भर के 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि आएंगे और सम्मेलन से दलित गरीबों अकलियतों के 5 गारंटी आंदोलन को हम लोग तेज करने का संकल्प लेंगे। आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बावजूद अभी भी बिहार के दलितों, गरीबों, मजलूमों को बसने के लिए 5 धुर जमीन नहीं मिली है। जो जहां बसे हुए हैं उस पर बासगीत पर्चा नहीं मिल रहा है। बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया चल रही है। उनके घरों में बिजली का करंट लग रहा है। उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। शिक्षा का बेहतर माहौल नहीं मिल रहा है और यहाँ तक कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा है और पेंशन भी 400 रुपये मिलते हैं, जो कि शर्मनाक है। एक गांव के देश के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सम्मानजनक 3000 रुपया कम से कम मासिक पेंशन होना चाहिए। इन सारे सवालों को लेकर के एक विराट गरीबों के आंदोलन खड़ा करने का संकल्प हम लोग इस सम्मेलन से लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी करेंगे और इस सम्मेलन के माध्यम से चंपारण में यह सम्मेलन हो रहा है। तो चंपारण हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और यहाँ से आज़ादी के आंदोलन को दिशा मिली थी। नीलहा किसानों को लेकर के गांधी के नेतृत्व में जो बातें सामने आई, संपूर्ण देश को किसान आंदोलन को एक अग्रगति मिली। लेकिन चंपारण में आज़ादी के बाद वामपंथी आंदोलन में एक उभार आया था और उस क्रम में वामपंथी पार्टी सीपीआई के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे और सीपीआई को एक जबरदस्त सफलता भी मिली थी। लेकिन वामपंथी आंदोलन का वो तेवर बरकरार नहीं रह सका और सीपीआई आंदोलन एक तरह से बिखर गया। भाकपा माले के नेतृत्व में चंपारण के भीतर एक गरीबों के आंदोलन को एक नई दिशा मिली है, नया तेवर मिला है और संपूर्ण चंपारण में लोगों में एक एहसास जगा है कि फिर से लाल झंडा आंदोलन चंपारण का में अपना गढ़ बनाएगा और दलित, गरीब, अकलियतों को उसकी वास्तविक जो दावेदारी होनी चाहिए, वास्तविक जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाएगा। हम लोग इस सम्मेलन से इस बात का भी संकल्प लेंगे कि बेतिया राज कायदे से आज़ादी के बाद उसको बिहार भूमि सुधार कानून के दायरे में आना चाहिए था। राज्य सरकार को अधिग्रहण करना चाहिए था और जो लोग बेतिया राज की जमीन पर जहां बसे हुए हैं, जहां भी घर बनाए हुए हैं, उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक बेतिया राज के मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार केवल कस्टडियन बनी हुई है। हम लोग सम्मेलन से मांग करेंगे कि बेतिया राज की संपूर्ण संपत्ति को बिहार सरकार अधिग्रहण करे और उसकी जो जमीन है गरीबों के बीच में बटे और जो जहां बसे हुए हैं उनको बासगीत पर्चा मिले। बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट में एक रिपोर्ट मजबूती से सामने आई थी कि बिहार में चंपारण और पूर्णिया 2 जगह ऐसे हैं जहां की आज भी जमींदारी मजबूती से मौजूद है। इसलिए चंपारण के भीतर में एक मुकम्मल भूमि सुधार के लिए, जमींदारी राज को खत्म करने के लिए एक विशेष लैंड ट्रिब्यूनल का गठन हो, ये भी हम लोग की मांग रही है। इस मांग को भी हम लोग मजबूती से उठाएंगे। कास्ट सेंसस की एक रिपोर्ट आई है, हमारी पार्टी भाकपा माले ने इसका स्वागत किया है और कास्ट सेंसस की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को अग्रेतर कार्रवाई करनी चाहिए, आरक्षण के दायरे का विस्तार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने सम्मेलन से इस बात की भी मांग करेंगे कि कास्ट सेंसस के साथ जो जमीन की मिल्कियत की जो रिपोर्ट ली गई, उसका जो सर्वे हुआ, वो बात भी जनता के बीच में सामने आनी चाहिए कि किसके पास कितनी जमीन है। लोगों के आवासीय स्थिति की क्या रिपोर्ट है, उसको भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए और अन्य जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पहलू की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और तब एक मुकम्मल कार्य योजना बिहार सरकार को आगामी विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत करना चाहिए। तो इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग अपने सम्मेलन में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने अपने सम्मेलन में कई बुद्धिजीवियों को भी बुलाया है
एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर डीएम दिवाकर साहब आएंगे, जो बिहार के भूमि मामले के भी विशेषज्ञ हैं। बिहार की आर्थिक जो बदहाली है, आर्थिक प्रगति में जो रुकावट है, उसके भी जानकार हैं। विकास विद्यार्थी जी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के हैं, वो भी आएंगे, जो सामाजिक राजनीतिक पहलू से भी दलित गरीबों की दावेदारी कैसे आगे बढ़ेगी, इन बातों पर चर्चा करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में मजदूरी का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न आज भी बना हुआ है। चंपारण में हटे हटाओ एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। ये पत्थर के आधार पर नाप करके मजदूरी लोगों को दी जा रही थी। इसको लेकर के चंपारण में खेमस के नेतृत्व में, भाकपा माले के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ था और तब एक स्तर पर किलो प्रथा सामने आया। लेकिन आज भी ईख के खेतों में जो मजदूर काम करते हैं उनको रियल मजदूरी नहीं मिलती है। मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनको राज्य की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। और जनरल भी बिहार सरकार की जो मजदूरी है वो एक सम्मानजनक जो जीने लायक मजदूरी होनी चाहिए वो नहीं है। स्कीम वर्कर्स को 1650 रुपये में महीना भर रसोईया से काम लिया जाता है। आशा लोगों को 5-6 हजार रुपया भी मासिक आय की गारंटी नहीं है। उसी तरह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को भी एक जीने लायक जो मानदेय होना चाहिए वो सवाल नहीं मिल रहा है। इसलिए मजदूरी का प्रश्न भी हमारे सम्मेलन का एक बड़ा प्रश्न होगा और इस प्रश्न पर हम भारत सरकार को भी घेरेंगे। मोदी सरकार मनरेगा मजदूरी चोर सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। अंबानी अडानी के तिजोरी को भरने के लिए देश में मनरेगा मजदूरी को कम रखा गया है। पहले मनरेगा कानून में यह प्रावधान था कि जिस राज्य की जो न्यूनतम मजदूरी होगी वो मनरेगा मजदूरों को मिलेगी, लेकिन बिहार की न्यूनतम मजदूरी लगभग 400 के आसपास है। लेकिन बिहार में मनरेगा मजदूरों को 228 रुपया में मिट्टी काटने और ढोने का काम करवाया जा रहा है। तो ये जो गरीबों के साथ जो बेदखली है, गरीबों के साथ जो हकमारी है, सामाजिक तौर पर भी इस दौर में देखिए तो दलितों के ऊपर में, मांझी समुदाय के ऊपर में, अन्य गरीबों के ऊपर में, लड़कियों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में सामाजिक अपराध बढ़ा है। सामंती दबंग ताकतें दलित गरीबों को दबा रही हैं, सता रही हैं, उन पर हमले कर रही हैं, उनके